सत्संग में हम सभी ईश्वर की कृपा पात्र होकर के उपस्थित हुए हैं। बिना प्रभु की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। हर की कृपा आवश्यक होती है। सभी सौभाग्यशाली हैं। ऐसे सौभाग्य सदैव सदैव मिलता रहे, जीवन आनंदित बना रहे। बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा था। आज की कथा श्री द्वारा संचालित बालकांड का दोहा नंबर 98 से प्रारंभ होगा और भगवान शंकर का विवाह का प्रसंग चल रहा है, जिसमें भगवान शंकर की बारात को देख करके अगवानी करने वाले सारे लोग भाग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। मैया सासू अपने दामाद की आरती उतारने के लिए जिसमें जाती है, भय खा जाती है। देख करके स्वरूप हाहाकार मच जाता है। मैया ने निर्णय कर लिया कि ऐसे वर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, ऐसी सुंदरता कल्प वृक्ष में को लगने वाली है और ये मैं बबूल में अपनी सुंदर बेटी को याद की जा रही हूँ। निर्णय ले लिया कि मैं कोई विवाह किसी भी हद में मर जाऊंगी, जल जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। नारद जी आते हैं। नारद जी ने समझाया है कि जगत जननी अंबिका है, दुर्गा है, इनका पूर्व जन्म में जन्म था। सती की कथा सुनाते हैं, बताते हैं सती ने सीता का वेश धारण किया, भगवान शंकर ने परित्याग किया। सती ने अपना शरीर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में समाप्त कर दिया। दूसरा जन्म हेमंत आपके यहाँ लिया है और ये कोई लीला है। बाकी ये हर समय भगवान शंकर की ही अर्धांगिनी है, सदा प्यारी है, शिव से ये अलग नहीं हो सकती हैं। जन्म जन्म का इनका एक दूसरे के साथ है। सारे उदाहरणों को देख करके सप्त ऋषि मंडलों के समक्ष उनके समझाने पर, नारद के समझाने पर फिर से विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। सभी में हर्ष और उल्लास वैसे ही आ गया जैसे विवाह के लिए घर के लोगों का, पड़ोसी का, गांव के लोगों में उत्साह होता है। सब जगह तैयारियां होने लगी, सभी को आनंद प्राप्त होता है। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। पूरे गांव में, पड़ोस में ये कथानक गूंज उठा कि नहीं, भगवान शंकर हैं और मैया शक्ति जगजननी है, आदि और अनाद है, इनका विवाह हो रहा है और हम सब हर्षोल्लास से, बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के, भगवान के विवाह में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। बड़ी खुशहाली है। सब जगह ये खबर फैल जाती है और तब मैना हेमंत आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। पार्वती की मैना आनंदित होकर के चरण बंदन करती है, बार बार चरण बंदन करती है। जब जननी अंबिका भी बंदन करती है, बड़ा सुख का अनुभव करते हैं दोनों। मैना हेमंत आनंदे, बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। नारे पुरुष, जितने भी नारी पुरुष हैं, नारे पुरुष शिशु जुवा सयाने और नगर लोग सब अति हर्षाने। सभी लोग प्रफुल्लित होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। नारी और पुरुष, स्त्री और पुरुष बड़े ही खुश हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। शिशु बच्चे ये खुश हैं, युवा बच्चे ये प्रसन्न हैं, सयाने जो बुजुर्ग हैं ये भी प्रसन्न हो जाते हैं। युवा सयाने और
नगर लोग सब अधरसाने, बहुत ही प्रसन्नता है। जहाँ एक बारात आई हो, बारात वापस जानी हो, जन्माष्टमी में दूल्हा चला गया हो निराश होकर के, कहाँ मेरी बारात आ गई। जन्माष्टमी में मातम जहाँ छा गया हो कि कहाँ बारात आ गई, मैं विवाह नहीं करूंगा, बारात वापस जाएगी, वहां फिर से वही तैयारी होने लगती है। बड़ी प्रसन्नता हुई है, बहुत ही प्रसन्नता है, अति प्रसन्न है लोग। लगे होने पुर मंगल गाना, सजे सवई हाटक घट नाना। सबके दरवाजे दरवाजे बढ़िया बढ़िया सुंदर सोने के कलश सजाते हैं, सुंदर सुंदर गान सबके यहाँ होने लगते हैं। केवल पहले उन्हीं यहाँ गान नहीं होता था जिसके यहाँ कार्यक्रम है, सभी को हर्ष उल्लास होता था, वहां भी गाना बजाना होता था, सबके घरों में भी गाना बजाना होता था। सब अपनी बेटी मानते थे, पूरा गांव पूरा नगर अपनी बेटी मानता था जब किसी बेटी का विवाह होता था। ये हमारा रामचरितमानस बता रहा है। लगे होन पुर मंगल गाना, पूरे पुर की बात है, नहीं तो केवल एक घर की बात होती, पूरे पुर में गाने बजाने होने लगे हैं। और सजे सजही हाटक घट नाना, एक घट नहीं है, अनेकों घट है, अनेकों सुंदर सुंदर सोने के घड़े सजा के रख दिए गए हैं, मंगल कलश सज गए हैं, सभी के दरवाजे सज गए हैं। और भांति अनेकों बैजव नारा, असूप सास जस कछु व्यवहारा। एक प्रकार का भोजन नहीं बनना, जाने कितने प्रकार का भोजन, जो नारा कहते भोजन को, हाथ यानी बहुत प्रकार से भोजन बनता है, पकवान बनते हैं और सभी को आमंत्रित होते, निमंत्रण होते, सभी लोग खाते पीते हैं। कई सिस्टम है, 3 दिन बारात रुकती है, अड़हार बड़हार सराहार, तीनों दिन के अलग अलग नाम है। कच्चा खाना एक दिन होता है, पक्का खाना होता है, पकवान बनते हैं, पूरी बारात बराती मिलकर के खाते हैं। बहुत ही सुंदर, जो बड़े कुशल होते हैं भोजन बनाने वाले वही परोसते हैं, पंक्ति लगती है लंबी लंबी, उसमें परोसा जाता है, बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है। और जहाँ खुद जगत जननी अंबिका जहाँ हो, वहां किस चीज की कमी वर्णन नहीं है, सरस्वती की वाणी में वर्णन नहीं है, हमारे गणेश जी उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, उस शब्द नहीं लिखा पा रहे, इतनी सुंदर, इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हुए हैं। सो देवनार कि जाए वखानी, और बस भवन जही मातु भवानी, जहाँ भवानी हो वहां कैसा कैसा व्यंजन बना है, ये इसकी वर्णन कोई बखान नहीं कर पा रहा है, इतना सुंदर है। और बखान कर भी नहीं सकता है, ब्रह्म के आगे कोई अगर बखान करे तो बहुत ही अल्प है। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब, सारे देवी देवता विष्णु भगवान आद 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 सारे बराती बोले, क्या बोले कि विविध पांत बैठिए जीव नारा, सब बैठ जाते हैं पांत लगा करके, बफर सिस्टम नहीं आते सर, जो मर्जी वो खाए, मर्जी वो न खाए, फेंके न फेंके, एक पंक्ति लगती है। विविधे पांति बैठिए जीवन, एक पंक्ति नहीं है, बहुत पंक्ति लगी हुई हैं। और लागे परसन निपुण सुवारा, निपुण शब्द का प्रयोग किया गया, जो बहुत ही होशियार हैं भोजन बनाने वाले, पकाने वाले, वही परोस रहे हैं, वो परोसते हैं। नार वृंद सुर जेवत जानी, लगी देव नारी मृदुवानी। जब देखा नारियों ने कि भोजन होने लगा है, अब सिस्टम खत्म हो गया गालियों का, पहले भोजन प्रारंभ होता था, वैसे ही नारी ढोलक बजा करके गालियां देती थी, गालियां गाती थी, बहुत सुंदर सुंदर गालियां गाती थी। और जब गालियां गाती थी तो क्या हुआ, भगवान शंकर की बारात में सब भोजन हो रहा है और नारियां गालियां गा रही हैं। गारी मधुर स्वर दे, ये नहीं मतलब अपशब्दों का प्रयोग करें, बहुत ही सुंदर शब्दों में गालियां होती थी। गारी मधुर स्वर दे सुंदर, व्यंग वचन सुनावही, और भोजन करहि सुर अत विलंब, विनोद सुन सचु पावही।
जेवंत जो बढ़ायो आनंद, सो सुख कोटिन न परे कहो। अचवाय दीन्हे पान गवने वास, जहाँ जाको रहो। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मृदु भाषा में गालियां गाई जा रही हैं, और इतना खाने वालों को आनंद आ रहा है, बड़े आराम से खा रहे हैं। जहां 10-5 मिनट खाना था, घंटे 2-2 घंटे बैठ के आराम से भोजन हो रहा है। बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। विनोद सुन सच बहुत ही सुंदर आनंद प्राप्त हो रहा है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तुमको गालियां मिल रही, तुमको गालियां मिल रही, सब एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं। और इतना आनंद है, करोड़ों मुखों से जिसके वर्णन नहीं किया जा सकता है। सो मुख कोटिन न परे करो। करोड़ों मुख अगर उसकी प्रशंसा करें, उस आनंद का व्याख्यान करें, तो नहीं कर सकते। इतना सुंदर मतलब इतना सुंदर लग रहा है, जिसमें गालियां मिल रही और भोजन लोग कर रहे हैं, बड़ी आनंद। फिर भोजन करने के बाद अचवाय दीन्हे, जब उन्होंने भोजन कर लिया तो उनको पान दिए गए हैं। भोजन के बाद पान दिया जाता है, और पान लेकर के सब खाते हुए अपने अपने स्थान पर जाते हैं, जहां जो लोग ठहरे हुए हैं, यानी जन्माष्टमी पहुंच गए। खाना खाने के बाद सीधे अपना अपना बिस्तर जगह जहां जो थी वहां पहुंच जाते हैं। इतना सुंदर चरित्र, इतना सुंदर व्याख्यान भगवान शंकर की बारात का पहला भोजन हुआ है। बारात जब गई है तो उसमें भोजन हुआ है, गालियों का आनंद प्राप्त हुआ है। चलते समय उनको पान भी खिलाया गया है, ताकि जो भी ज्यादा भी अगर खा लिया हो तो पान उसे पचा देता है। इसलिए पान मुख शुद्धि के लिए पान दिया जाता है। पान दिया गया है, सब अपने उसमें चले गए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री